नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं हिंदी द्वितीय में शब्द भंडार पढ़ा रही हूँ। इससे पहले भी शब्द भंडार हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ मिड टर्म तक का अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया था। अब हम पोस्ट टर्म के लिए पढ़ते हैं शब्द भंडार। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द में हमने कुछ अनेकार्थक शब्द अपने मिड टर्म तक के सिलेबस में ले लिए थे, तो आगे हम पढ़ते हैं आज पोस्ट टर्म के सिलेबस के अनेकार्थक शब्द। देखिए, तार से हम पढ़ेंगे। कर दो। तार, लोहे का तार, ताड़, संदेश भेजने का एक साधन। दंड, डंडा या फिर सजा। दल, पत्ता, पंखुड़ी, समूह, गुट, सेना। पद, पैर, ओहदा, एक प्रकार का छंद। पतंग, सूर्य, गुड्डी, पतंगा, पक्षी। पर, पंख, पराया, दूसरा, बाद का। फल, परिणाम, वृक्षों पर लगने वाले फल, हथियार का आगे का भाग। नग, बहुमूल्य पत्थर, पर्वत, सूर्य। नाग, सांप, एक जाति विशेष, पर्वत, हाथी और बादल। नव, नौ, नया, निशाचर, राक्षस, उल्लू, चोर। पत्र, पत्ता, चिट्ठी। नेक्स्ट देखिए, मधु, शहद, मीठा, कोमल, सुहावना। वर्ण, रंग, जाति, अक्षर। वर, श्रेष्ठ, वरदान, दुल्हा। लाल, एक कीमती पत्थर और पुत्र। साल, वर्ष, एक वृक्ष। सारंग, मोर, सांप, बादल, भौरा, कमल और एक राग। इन सबको क्या बोलते हैं? सारंग। सर, तालाब, सिर और बाण। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। जय, पराजय, जटिल, सरल, जीवन, मरण, थोड़ा, बहुत, धनी, निर्धन, धर्म, अधर्म, नवीन, प्राचीन, निकट, दूर, निरर्थक, सार्थक, निरक्षर, साक्षर, निंदा, स्तुति, निर्गुण, सगुण, नीरस, सरस, निराकार, साकार, पाप, पुण्य, प्राचीन, नवीन, बलि, निर्बल, बाहर, भीतर, मधु, कटु, मान, सम्मान, मानव, दानव, मित्र, शत्रु, यश, अपयश, रक्षक, भक्षक, राग, द्वेष, राजा, रंग, रोगी, स्वस्थ, लाभ, हानि, लेन देन, वरदान, अभिशाप, वैर, मैत्री, विष, अमृत, विजय, पराजय, विधवा, सधवा, विरोध, समर्थन, विवाहित, अविवाहित, शांति, अशांति, संपत्ति, विपत्ति, संयोग, वियोग, सजीव, निर्जीव, सज्जन, दुर्जन, सत्कर्म, दुष्कर्म, सदुपयोग, दुरुपयोग, सबल, दुर्बल, स्तुति, निंदा, स्थूल, सूक्ष्म, स्वर्ग, नरक, स्वाधीन, पराधीन, साकार, निराकार, सुख, दुख, सौभाग्य, दुर्भाग्य, हल्का, भारी। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। अनेक के लिए एक शब्द जो अवसर के अनुसार बदल जाता हो, अवसरवादी। ईश्वर को मानने वाला कौन होता है? आस्तिक। नेक्स्ट देखिए आप, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो,
अजात शत्रु, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, जो किए हुए उपकार को न मानता हो, कृतघ्न, जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, बुरे आचरण वाला है जो दुराचारी, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जो दूर की बात सोच सकता हो, दूरदर्शी, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, सदैव स्मरण करने योग्य, चिर स्मरणीय, साफ बात करने वाला, स्पष्ट वक्ता, जिसके माता पिता न हो, अनाथ, जिसका पति मर गया हो, विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी, मांस खाने वाला, मांसाहारी, कम खाने वाला, अल्पाहारी, 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक, महीने में एक बार होने वाला, मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक, परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, जो अभी अभी आया हो, नवागंतुक, मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, जो किसी का शुभ चाहता हो, शुभ चिंतक, राजनीति का ज्ञान रखने वाला, राजनीतिज्ञ, जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी, जिसे काटा न जा सके, अकाट्य। लोकोक्तियों के अर्थ और उनके प्रयोग हम देखते हैं। अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला मनुष्य है वो महान कार्य नहीं कर सकता, समाज को बदलने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, उसे चपरासी की नौकरी क्या मिली, हमेशा अफसर, डीसी और कमिश्नर के नाम उसकी जबान पर रहते हैं, सच ही कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा व्यक्ति है वो दिखावा ज्यादा करता है। नेक्स्ट देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय बीतने पर संभलने से कोई लाभ नहीं होता। पहले छुट्टियों में तुमने कोई काम नहीं किया, अब परीक्षा आने पर हाय हाय मचा रहे हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत। मैं आर्मी अफसर बनूं तो घर के सुख छोड़ने पड़ेंगे, और अफसरी छोड़ूं तो पिछड़ जाऊंगा। यह तो वही बात हुई, आगे कुआं पीछे खाई। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक और सच्चाई कम। बड़े नाम के कारण मैं उसे बड़ा विद्वान समझता था, परंतु उससे तो हमारे गांव के मास्टर जी ही अच्छे हैं। सच है, ऊंची दुकान फीका पकवान, एक करेला दूजे नीम चढ़ा, दो कमियों के कारण दोष बढ़ जाना। एक तो वह महंगा है, साथ में अनपढ़ भी है, उससे कौन ब्याह करेगा। एक करेला दूजे नीम चढ़ा, एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अधिक ग्राहक, एक नौकरी के लिए सैकड़ों आवेदन आ रहे हैं, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम निपटाना। मैं दिल्ली जाकर बेटी को भी छोड़ आऊंगा और कार भी ठीक करा लाऊंगा। एक पंथ दो काज। नेक्स्ट देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, इसे रामायण महाभारत देकर क्या करोगे, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता का कोई लाभ नहीं होता। देखिए, रोगी ने आखिरी सांस ली तो डॉक्टर पहुंचा, पर अब क्या कर सकते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी जब वर्षा होने का क्या लाभ जब कृषि यानी खेती सारी ही सूख गई, यानी काम बिगड़ जाने के बाद में सहायता का कोई भी लाभ नहीं निकलता। खोदा पहाड़ निकली चुईया, भरपूर प्रयत्न करने पर भी कुछ विशेष न मिलना।
MA PhD करके भी 3,000 रुपए की नौकरी करनी पड़ रही है। खोदा पहाड़ निकले चुइया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही हमेशा विजय होती है। अगर चुनाव जीतना है तो इस गुंडे को पटखनी देकर अपना सिक्का जमा दो। तुम जानते ही हो, जिसकी लाठी होती है उसी के पास भैंस। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बातें बनाने वाले कभी कुछ नहीं करते। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर ही मैं समझ गया था कि वह कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट देखिए आप। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी सी सहायता भी काम आती है। मुझ बेरोजगार के लिए यह 2,000 की नौकरी भी जीने का आधार है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। थोता चना बाजे घना, अयोग्य व्यक्ति बहुत डींगे ढांकता है। मैं तो उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर ही समझ गया था कि उसे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि थोता चना बाजे घना। तो इस प्रकार ये हमारी लोकोक्तियां भी पूरी होती हैं। शब्द भंडार के साथ साथ हमने आज लोकोक्तियां भी पढ़ ली हैं। इसकी PDF आपके पास आ जाएगी। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छे से लिखिएगा और मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।